ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या हमने 16 तक कर लिया था, तो 17वें नंबर श्लोक से होगा, परंतु मैं पहले के परपोर्ट में से कुछ प्रभुपाद के शब्द लेने वाली हूँ। वो पहले ले लेंगे, उसके बाद तो प्रभुपाद ने 14वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में बतलाया है कि श्रील व्यासदेव जी वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अर्थात सारे वैदिक साहित्य उन्होंने लिखे हैं और सकाम कर्म मीमांसा योग शक्ति और भक्ति इत्यादि का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त विविध पुराणों का वर्णन किया है और अनेकों देवताओं के पूजा की संस्तुति की है। अर्थात बहुत सारे पुराण हैं और उन सारे पुराणों में अलग अलग देवताओं के पूजा की विधि बताई है व्यासदेव जी ने। इसका परिणाम ये हो जाता है कि जन सामान्य भ्रांत है, कंफ्यूज्ड है कि हम क्या करें, किसकी पूजा करें, कौन भगवान है, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं पहला स्कंद 5वां अध्याय और 14वें नंबर श्लोक का तात्पर्य। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार स्थिर करें और वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए, बहुत सारे देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें। श्री नारद देव व्यास देव द्वारा संकलित वैदिक साहित्य के इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं। अर्थात नारद मुनि व्यास देव जी को कह रहे हैं कि आपने ये जो किया है ये गलत है। प्रभुपाद बता रहे हैं त्रुटि है, ये त्रुटि, इस त्रुटि के ऊपर जोर दिया है। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष का मूल यानी जड़ भगवान है और शरीर का उदर भगवान है, उदर यानी पेट। तो जैसे वृक्ष के जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है, उसको पानी मिल जाता है, उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जड़ के कारण, क्योंकि जड़ जो है वहाँ पे हम सब कुछ डाल रहे हैं, पानी, खाद, जो भी। इसी प्रकार पेट, अगर हम पेट में भोजन डालते हैं मुंह से पेट में, तो वो भोजन पूरे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। अलग अलग से हर अंग में भोजन नहीं डालना पड़ता। तो
हर पत्ते को, डाली को, तना को सींचना नहीं पड़ता है, सिर्फ जड़ को सींचना पड़ता है, सब जगह चला जाता है पौष्टिक तत्व। पानी, और इसी प्रकार सिर्फ पेट में भोजन डालना पड़ता है और सब जगह अपने आप शरीर प्राप्त कर लेता है, हर जगह चला जाता है वो सारा चीज़ जो हमने पेट में डाला। इसी प्रकार यदि हम परम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग से सबको करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संग्रह न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में उपद्रव मच सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यासदेव जी को और कोई भी ग्रंथ नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए था। क्योंकि यदि दूसरे ग्रंथों को भक्त पढ़ते हैं, मनुष्य पढ़ते हैं, जितने ग्रंथ हैं मनुष्य पढ़ लेते हैं सबको, कोई देवी पुराण पढ़ता है, कोई शिव पुराण पढ़ता है, कोई विष्णु पुराण पढ़ता है, कोई और भी इतने सारे पुराण हैं, पद्म पुराण है। तो अलग अलग पुराणों को पढ़ने से अलग अलग भावना आती है, क्योंकि जैसे जो पुराण है ना, उस पुराण का, जैसे शिव पुराण है तो उसमें शिव जी के पूजा का वर्णन है, शिव जी को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है उसमें। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें हम, क्या सत्य है। तो ये गलती किया है व्यासदेव जी ने, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये गलती जो है व्यासदेव जी की, जिसके चलते आत्म साक्षात्कार मुश्किल हो रहा है लोगों को प्राप्त करना, एक दिशा में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो व्यासदेव जी की इसी गलती के ऊपर नारद मुनि इतना बोल रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था कल कि नारद मुनि व्यासदेव जी को डांट रहे हैं अगले श्लोक में फिर से। तो ये श्लोक में प्रभुपाद ने ये लिखा, और इसलिए यहाँ पे कहते हैं देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद का जन्म होता है। सर्वेश्वरवाद यानी बहुदेवतावाद, अर्थात जैसे हमारे धर्म में हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिसको सनातन धर्म भी कहा जाता है, हिंदू धर्म भी कहा जाता है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं कुल मिलाकर, शास्त्र बताता है। तो व्यक्ति सोचता है कि हम किसकी पूजा करें और हम किसको छोड़ दें। अगर हम इनको छोड़ते हैं तो ये नाराज़ हो जाएंगे, उनको छोड़ते हैं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तो सबकी करते हैं। तो सबकी करने के चक्कर में किसी एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो ये सर्वेश्वरवाद का जन्म है। सर्वेश्वरवाद यानी बहुत सारे ईश्वर हैं, और इसका परिणाम ये निकलता है कि बहुत सारे संप्रदाय की उत्पत्ति हो जाती है, धार्मिक संप्रदाय। प्रभुपाद लिख रहे हैं देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि सर्वेश्वरवाद का जन्म होता है, और जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों में की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हो जाते हैं, कोई ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, अलग अलग सोच और मत हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है ये चीज, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा निर्देश करने वाला है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में बताता है, भगवान से हमारे संबंध के बारे में बताता है, भगवान तक कैसे पहुँचेंगे ये बताता है। परंतु ये सब जो पुराण है ना, ये सब गड़बड़ कर देते हैं।
इसके कारण व्यक्ति विचलित हो जाता है। इसी को कहा जा रहा है चक्रवात से विचलित नाव। चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण जो दिया गया था, हमने आपको बताया था कल के क्लास में, तो उसका कारण यही है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रभुपाद ने बताया। अब 15वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में भी लिखा है प्रभुपाद ने बहुत कुछ। इसमें ये बताया गया था कि 15वें नंबर श्लोक में कि ये कार्य घृणित है, ये अनुचित है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा नारद मुनि बता रहे थे व्यासदेव जी को कि सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं और तुमने उसको ही धर्म के नाम पर छूट दे दी है करने की। और लोग क्या करेंगे कि जो तुमने मना किया है कार्य करने के लिए उसको नहीं देखेंगे और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो प्रभुपाद ने परपोर्ट तो बहुत बड़ा लिखा है, परंतु इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा बहुत उतना मैं बता रही हूँ कि कई वेदों में, कई शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में पशु बलि की संस्तुति है, हमारे धर्म ग्रंथ में भी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि को इसका पूर्वाभास था। नारद मुनि जानते थे कि ऐसा होगा, इसकी संभावना है, अतएव उन्होंने इसी साहित्य की निंदा की। ये गलत किया है तुमने। प्रभुपाद लिखते हैं कि आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की गई है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक जो कृत्य है उसको लोग भूल जाते हैं, उसको भुला देते हैं और कसाई घर प्रधान हो जाता है। यानी मांस खाना रह जाता है और उसके पहले और पीछे जो धर्म के जो भी कर्म कांड थे वो सब बंद हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। ठीक है, प्रभुपाद ने ये सब तो लिखा है, तो हमने इतना देखा कि कहीं कहीं चर्चा की गई है मांस भक्षण की भी वेदों में। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो ऐसा सच में है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे महाभारत है, तो महाभारत एक ग्रंथ है जिसमें बहुत कुछ है, पर महाभारत के अंदर भगवद गीता भी है। तो महाभारत की संपूर्ण विचारधारा जितना महाभारत में दिया गया है, जितने सारे पात्र हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं महाभारत के पूरे इतने बड़े ग्रंथ में, तो उसकी जो अंतिम परिणति है वो है भगवद गीता। यानी कि लास्ट में भगवद गीता कृष्ण बोलते हैं। तो भगवद गीता में जो उपदेश दिया गया है वो महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में शरण ली जाए, अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया जाए। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीति, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में, ये तीन चीज जो है इसका महाभारत में उल्लेख है, बताया गया है। महाभारत में राजनीति है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है, और दूसरे का भला करना जो परोपकारी कार्य वो भी है। तो इन तीन चीजों में लोग ज्यादा रुचि रखते हैं और भगवत गीता में रुचि नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो श्रील नारद देव व्यास देव की इसी समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं। बोलते हैं नारद मुनि तुमने गलत काम किया है, यही ये जो आदत
ये जो उन्होंने कार्य किया है। और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से घोषित करें कि मनुष्य जीवन की, हाँ, तो मनुष्य को सिर्फ भगवान के शरण में जाना चाहिए। बाद में बताते हैं कि मनुष्य को भगवान के पास जाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं यदि किसी को कोई बीमारी हो जाती है, उसको बहुत सारी चीज़ें खाना मना होता है, वर्जित है, लेकिन फिर भी वो बीमार जो है बोलता है हमको चाहिए, मरीज बोलता है हमको ये खाना है वो खाना है, पर वो खाने से उसका नुकसान होगा। तो जो अच्छे डॉक्टर हैं वो कितना भी मरीज बोले पर उसको नहीं देंगे वो चीज़ खाने के लिए। तो भगवत गीता में सब कुछ बताया गया है, और जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तक उठ सकता है। तो ये इतना चीज़ में हमारा 15 मिनट 16 मिनट चला गया, तो ये बताना बहुत आवश्यक था। बहुत सारा प्रश्न उठता है इसके ऊपर। अभी मैं आज का श्लोक लेती हूँ जो है 17वां नंबर श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्व अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम कह वा अर्थः आप्तः अभजताम स्वधर्मतः। त्यक्त्वा त्याग कर, स्वधर्मम अपने वृत्तिपरक कार्य को, हम जहाँ पे हैं जिस आश्रम और वर्ण में उसका कुछ धर्म होता है उसको कहा जाता है स्वधर्म। चरणम्बुजम चरण कमल, हरे भगवान के भजन भक्ति के दौरान, अपक्व कच्ची अवस्था अप्रौढ़ अवस्था, अथ के लिए पतेत गिरता है, ततः उस स्थान से यदि यत्र जहाँ, क्व किस तरह का, वा या अभद्रम प्रतिकूल, अभूत होगा, अमुष्य उसका, किम कुछ नहीं, कह व अर्थ क्या लाभ है, आपतः प्राप्त किया हुआ, अभजताम अभक्तों का, स्वधर्मतः अपनी वृत्ति में लगे रहकर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्णतया रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य से जो व्यक्ति भौतिक चीज़ों को त्याग देता है, भौतिक वृत्तियों को यानी भौतिक कार्यों को, भौतिक कार्य एक होता है भौतिक कार्य, एक होता है आध्यात्मिक कार्य। तो भौतिक कार्य को भक्त त्याग देते हैं और अभक्त हैं वो भौतिक कार्यों को करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक कार्यों को त्याग दिया है जिसने और भगवत भक्ति कर रहा है, वो अगर पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया भगवत भक्ति में, भगवत धाम जाने के लायक नहीं बन पाया और बीच में ही गिर गया, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, असफल नहीं होता है वो। और यदि कोई अभक्त है, वो पूरा कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसका जो वर्ण और आश्रम है उसके अनुसार, तो भी उसे कोई लाभ नहीं है। यानी कि जो भगवान के चरण कमल के शरण में है और भौतिक कार्यों को छोड़ दिया है, अगर वो ठीक से नहीं भी कर पा रहा है भक्ति, अगर वो कच्ची अवस्था में ही नीचे गिर भी जाता है, तो भी
असफल होने का कोई खतरा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि अरे असफल हो गया, गिर गया, पतन हो गया इसका, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भगवान की भक्ति जितना भी कर लिए, कोई कहते हैं कि हम 16 माला नहीं कर सकते हैं, कोई कहते हैं हम माला नहीं करेंगे अभी क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं या हमारे घर के लोग खाते हैं कोई कहते हैं हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए कुछ लोग माला नहीं पकड़ते हैं या कुछ लोग कुछ भी ऐसा भगवान की भक्ति शुरू नहीं करते। तो भगवान की भक्ति जो शुरू नहीं करते हैं वो फिर वहीं रुके हुए हैं और कुछ अलग कार्य करते जा रहे हैं जिससे और नीचे भी जा सकते हैं वो। परंतु जो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है, जितना भी करता है 1%, 2%, 5%, 10%, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, वो भगवान के नज़दीक जाता है। और यदि वो फिर छोड़ भी देता है थोड़ा करके तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना किया वो उसके लिए उसके स्टॉक में जमा हो गया, उससे उसको फ़ायदा होगा। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, भरत महाराज एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए थे, ठीक है ना, आप लोगों को कथा पता है। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे तो वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया, अगला जन्म उनका हिरण का हो गया, उनको हिरण का शरीर मिल गया। लेकिन जब उनको हिरण का शरीर मिला तो भी वो पुराना जन्म जिसमें वो राजा थे उसको नहीं भूले। ये भगवान की कृपा है। इसी प्रकार तो ये हम इस उदाहरण से क्या समझते हैं, प्रभुपाद ने बहुत शॉर्ट में ये दिया है, ये स्टोरी को शॉर्ट में दिया है परपोर्ट में। इससे हम क्या समझते हैं कि हम यदि अगर थोड़ी सी भक्ति करते हैं, कच्ची अवस्था में ही हम छोड़ देते हैं भक्ति, तो भी कुछ नुकसान नहीं होता है। जैसे कई बार लोगों को बहुत डर लगता है, मेरे खानदान में देवी माता की पूजा होती है, मेरे खानदान में कोई देवता की पूजा होती है, अगर हम छोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी, तो हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा लोगों को लगता है और वो डरते हैं। इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने में भी, माला पकड़ने में भी लोग डरते हैं, माला नहीं पकड़ेंगे, माला नहीं पकड़ेंगे, मुंह से बोलेंगे। किसी देवी की पूजा करके अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे थे और वो कर्म कांड के हिसाब से कर रहे थे, कुछ चाहिए आपको, कुछ मन्नत मांगना है, और फिर वो बीच में छोड़ दिए, तो वो देवी देवता तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो नुकसान करते हैं। तो देवी देवता वैसे नहीं होते हैं जो आपका नुकसान करेंगे, वो तो सारे देवी देवता भगवान के भक्त हैं। लेकिन लोगों को लगता है डर कि इसको छोड़ा इसीलिए ये चीज़ हो गया मेरे जीवन में, इसलिए छोड़ने में डरते हैं। और भगवान कृष्ण की भक्ति को भी पकड़ने में डरते हैं। परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति को अगर आपने शुरू किया तो किसी भी अवस्था में छोड़ेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, उल्टा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भगवान आपका सारा हड़प कर लेंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे, आपको पटक देंगे उठा के, आप कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए एक उदाहरण प्रभुपाद ने भरत महाराज का दिया। अभी बोल रहे हैं भगवान शिव जी के चरणों के प्रति पूर्व जन्म में चित्रकेतु ने अपराध किया था, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, भय तो बना रहता है ना। हम भगवान की भक्ति पकड़े तो ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान की भक्ति शुरू किए तो करते ही रहेंगे, नहीं, कई बार हमारा छूट भी जाता है। इसीलिए क्लासेस, काउंसलिंग ये सब होती है ताकि छूटे नहीं।
परंतु फिर भी बहुत भक्तों का छूटता है। प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन फिर भी भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता है। एक बार भगवान की भक्ति में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। प्रभुपाद के शब्द हैं और ये सच है, बिल्कुल सच है। फिर उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने अजामिल का। अजामिल पहले भक्त था और ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया था। उसके पिता भी ब्राह्मण, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, कर्मकांड वगैरह कराते थे शायद, इसलिए क्योंकि उनको संविदा लाने के लिए भेजा था। परंतु जवान था अजामिल, ज़्यादा उम्र नहीं थी, युवावस्था ही था। और उसी समय वहाँ पर जंगल जब जाता है तो एक वेश्या को देखता है और धीरे 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 भक्तिमयी सारे कार्यों को छोड़ देता है और वेश्या के साथ रहने लग जाता है। ये कथा भी आप सब जानते हैं। परंतु भगवान उसको मौका देते हैं फिर से। जब बहुत समय बीत जाता है, बहुत समय, वो वेश्या के साथ ही रहता, वेश्या से उसको बच्चे बच्चे सब हो जाते हैं। तब एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, अंतिम बच्चा, उसका नाम नारायण रखते हैं। कुछ साधु ऋषि मुनि आए थे जो उनके घर ठहरे थे, अजामिल के घर, और उन्होंने नारायण नाम रखा था। तो सिर्फ एक बार नारायण शब्द मृत्यु के समय अजामिल ने बोला, और वो भी बच्चे को पुकारने के लिए, क्योंकि वो डर गया था यमदूतों को देखकर। परंतु तुरंत भगवान आ गए, यानी भगवान के दूत आ गए उसको बचाने के लिए। तो हम क्या समझते हैं इससे कि भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। भक्त बहुत सारी गलतियां करता है, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते हैं उसको, क्योंकि उसने, वो तो, हम लोग सब जो हैं, हम लोग सब तो बहुत छोटी बुद्धि के व्यक्ति हैं, हम सब बद्ध जीवात्मा हैं। हम थोड़ी 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 भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमसे कैसे भगवान उम्मीद करेंगे कि हम बिना गलती के भक्ति करेंगे। हम तो गलती करेंगे, भगवान को पता है कि हम गलती करेंगे। तो गलती जब हम करेंगे तो भगवान ही माफ़ करेंगे, और कौन माफ़ करेगा। तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं, गलतियों के साथ भी हमको स्वीकार कर लेते हैं, और फिर से हम भक्ति करें ऐसा सिचुएशन बनाते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि वापस हम भक्ति कर पाएँ। ये भगवान की कृपा है। जो एक बार भक्ति किया है वो फिर भक्ति करेगा, वो छोड़ नहीं सकता है भक्ति को, कोई नहीं छोड़ सकता है। जिसको माला करने की आदत हो गई है, जिसको मंदिर जाने की आदत हो गई है भगवान कृष्ण के, जो नॉनवेज छोड़ चुका है, अगर वो बाई चांस भगवान के कुछ, कोई भी कारणवश, अपराध के कारण, कोई कारणवश वो भक्ति छोड़ देता है, तो फिर कुछ समय के बाद फिर से वो आएगा भक्ति में, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ पकड़ने के बाद कोई उसको छोड़ नहीं सकता है। वो बार बार दिमाग में उसके आएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, मैं पहले कितना अच्छा था, माला करता था, मंदिर जाता था, बहुत सारी चीज़ें जो उसने किया है वो सब उसको याद आएगी। तो वापस वो पकड़ेगा ही भक्ति, वो नहीं छोड़ सकता है भक्ति। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत भ्रमताम् उपरि अधः तत लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रंघसा, गंभीर नॉट गंभीर। तस्य उसी एव केवल हेतु कारण का प्रयतेत प्रयत्न करना चाहिए, को विदः आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त न नहीं लभ्यते मिलता है, यत जो भ्रमताम विचरण करते हुए ऊपरी अधः ऊपर से नीचे तक, तत वह लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है, दुखवत दुखों के समान, अन्यतः पूर्व कर्म के कारण सुखम इंद्रिय भोग कालेन समय के साथ सर्वत्र सभी जगह गंभीर सूक्ष्म रंग हसा उन्नति प्रगति।
जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा कोविद है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं होगा, नहीं है, प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है। तो सुख और दुख दोनों आता जाता रहता है। सुख भी अपने आप आएगा और दुख भी अपने आप आएगा, क्योंकि हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, तो वो जितने भी कर्म किए थे उसमें अच्छे बुरे दोनों मिक्स्ड थे। कोई भी व्यक्ति सारा कर्म बुरा नहीं करता है, थोड़ा अच्छा करता है, थोड़ा बुरा करता है। तो इसी के आधार पर उसके अगले जन्म में उसको थोड़ा सुख और थोड़ा दुख मिलता है। जितने बुरे कर्म किए हैं उसके बदले दुख, जितने अच्छे कर्म किए उसके बदले सुख। तो सुख और दुख अपने आप मिलता जाता रहता है, मिलता जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए सुख के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास किसके लिए करना चाहिए? कैसे भगवान तक पहुँचें, कैसे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले, कैसे भगवान की सेवा करें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल करूँगी। आज समय हो चुका है, तो इसलिए आज हम यहीं पर रोकेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।